हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है थर्ड वीक में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, the Lord of Shadows, Seven of Chalices, and Four of Chalices. ओके, तो एरीज यहाँ द लॉर्ड ऑफ द शैडोज है। आई थिंक कोई आपको देख रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, किसी को ऐसा लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना रास्ता मिल गया है, आप डार्कनेस में से लाइट की तरफ जा चुके हैं और आप पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि वो यहाँ पर खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं यहाँ अंधेरे में, मगर आप पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे और आपको उनकी परवाह नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपके अटेंशन के लिए, बिल्कुल डेस्परेट हो रखा है और उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे आपके सामने अपनी बात रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप इन बातों पर गौर नहीं करेंगे या अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, और यहाँ आपके पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। आप एंजॉय करेंगे, कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो आप विश कर रहे थे। एक तरीके से डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है और पॉजिटिविटी से आप नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके अंदर अपने विशेस को रियल लाइफ में पूरा करने की क्षमता है, या कहें कि पूरा करने का आपके पास जरूर मौका होगा। यूनिवर्स आपको चांस देगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। आप जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं या कुछ प्लान करना चाहते हैं तो आप वो इस वीक में कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ आई थिंक एरीज आपके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स का मतलब यह है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है कि सब कुछ झूठी होगा। अगर आपको कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है अपने पर्सन में या किसी और में, तो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इतना परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता और ये सब कुछ झूठ होगा। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ इस पर्सन का इंटेंशन होगा। मान लीजिए कि आपका ये पर्सन आकर आपसे कुछ कहता है तो भी आपको ये लगेगा कि शायद इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये किसी तरीके से आपको यूज़ करना चाहते हैं। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दें और मुझे लगता है ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। यहाँ से वो कहीं गए नहीं है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका हो, आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए मगर वो दरवाजे पे ही खड़े हैं और शायद आप जानते नहीं, मगर ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब आपका मूड ठीक हो या आप कब पॉजिटिव होंगे तो वो अपनी बात आपसे कह सकेंगे। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बैठकर इन तीन कप्स के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट आपको वो सब कुछ मिल रहा था जो आपको चाहिए था, पर फिर एक कप यहाँ से गायब है या एक कप आपको नहीं मिला है और वो कप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको चौथा कप नहीं दे रहा, आप तीन यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, जबकि ये दे सकते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं
और शायद इसलिए ये पर्सन बच रहा है आपके सामने आने से। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी बात को समझेंगे नहीं। थोड़ा सा आपसे ये पर्सन घबराया हुआ भी है। उन्हें लग रहा है कि जैसे ही वो आपके पास आएंगे आप कुछ ऐसा बोलना शुरू करेंगे जो वो सुनना नहीं चाहेंगे। ओके, तो उन्हें आपके गुस्से के ब्लास्ट से डर लग रहा है इस वक्त, और शायद इसलिए पर्सन सिर्फ वॉच कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Wands. Seven of Pentacles. Three of Wands. And Seven of Wands. So या Nine of Wands है। ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। इन केस आपकी इस पर्सन से बात होती है और आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, और ये पूरी तरह से आपको कन्विंस करना चाहेंगे कि जो हुआ वो उनके कंट्रोल से बाहर था और उन्होंने जानबूझ के ये नहीं किया है। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी बात कह दी है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और अब वो आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा मेस नहीं करना चाहते इस सिचुएशन को। उन्हें लगता है कि वेट करना ही ठीक होगा, और वेट करना ही सही है, क्योंकि आपको इससे सोचने का मौका मिलेगा, इससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग का मौका मिलेगा और आप क्लियर हो पाएंगे कि आगे अब और क्या करना है। इसके अलावा थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन यहाँ डोर पर ही खड़ा है, ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है आपका, या आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। आपको अपना फ्यूचर कैसे चाहिए, आपको अपना फ्यूचर किसके साथ चाहिए। और सेवन ऑफ एटम्स के साथ मुझे लग रहा है एरीज की आप आगे तो बढ़ रहे हैं, जैसे इस पर्सन को दिख रहा है लाइफ की तरफ, मगर पीछे देखते हुए, जो कि इस पर्सन को नहीं पता। शायद आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो, शायद आप उन्हें वॉच कर रहे हो, या आपको उनकी न्यूज़ मिल रही हो, पर इस पर्सन से डायरेक्टली आप कुछ नहीं पूछ रहे, इसलिए इस बात का आइडिया नहीं है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या आप इनका वेट कर रहे हैं। तो अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये चीज़ जाहिर करनी होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इसको लेके। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर एरीज।
Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और आपको अभी जानने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको और लर्न करना है। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।